अकबर और बीरबल की कहानियाँ खुदा की अक्ल से पहचान करो। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से कि बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सर्वप्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई के 5,000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे स्वांगपूर्ण बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपये इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छा अनुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भली भांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दावी हुआ। भले मानस ने चित्र को फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्र को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार बार परिश्रम करता है। जब करते करते थक जाता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी उसकी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों का ताड़ गया और उसे ठाठस देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण साफ साफ बतलाइए। मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूँगा। बालक के ऐसे विनम्र वचनों से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जागृत हुई और अपना दुखद समाचार कहकर सुनाया। लड़का बोला, आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? धैर्य धारण कीजिए, मैं उसका तद्रूप चित्र बना दूंगा और फिर उसे ऐब दिखलाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा दें। चित्रकार लड़के को साथ लेकर उस रईस के पास गया। बीरबल उस रईस को फांसने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। वह बाजार से एक शीशा खरीदकर अपने साथ लेता गया। चित्रकार को देखकर उक्त रईस ने पूछा, क्या दूसरा चित्र तैयार हो गया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, तैयार करके लाया है। चित्रकार ने आगे बढ़कर रसोई से अपना दर्पण दिखलाया। दर्पण में रसोई को अपना स्वरूप ठीक ठीक दिख पड़ा। फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब नहीं सूझी। लाचार होकर
कौल के अनुसार 15,000 रुपये देने पड़े। चित्रकार बीरबल की ऐसी युक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। वह रुपया लेकर घर लौट गया, परंतु बीरबल रसोई का चरण पकड़कर बोला, भगवान, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। बीरबल की अठधर्मी से विवश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चित्र में बारंबार दोष निकालते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान लिया था। उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और ऐसी जनश्रुति चल पड़ी, खुदा की अक्ल से पहचान करो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कुछ लोग इसे झूठी भी बताएंगे, कुछ लोग सही भी बताएंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको रोजाना इस तरह की मज़ेदार और नैतिक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इस तरह की मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।